ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मैं सोच रहा था कि मैं जिस तरह से जिस टॉपिक पे जनरली बोलता हूँ, तो इस हिसाब से ये जो अपने क्लास है सुबह के, उसको क्या कोई पर्टिकुलर यदि नाम दे सकते हैं? माने वैसे तो ज्ञान योग पे जब टॉपिक होता है तो ज्ञान योग का नाम दे सकते हैं। माँ के जीवन का यदि टॉपिक होता है तो माँ की लाइफ ऐसा नाम दे सकते हैं। किंतु इन जनरल कोई भी जब कुछ भी बोलता है तो वो कोई भी प्रेजेंटेशन करता है अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ एंड अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक चाहे कोई भी हो, हम जब भी बोलेंगे तो हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अब जैसे स्वामी जी का ही एक लेटर है या तो फिर स्वामी जी का ज्ञान योग है। इस स्वामी जी का जो वाणी है, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य से एक्सप्लेन करेंगे? एक तो परिप्रेक्ष्य है कि आप वेदांत की दृष्टि से एक्सप्लेन करें, एक परिप्रेक्ष्य है कि आप पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये सब इसको साथ-साथ में ही एक्सप्लेन करते जाएँ, या तो फिर एक है कि रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार सब कुछ एक्सप्लेन करें। यानी कि जो वक्ता होता है या तो जो फिर इस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो जो कुछ भी चीज़ के बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, या तो फिर स्वामी जी के पत्र है, या तो फिर माँ की लाइफ है, या तो फिर कथामृत है, या तो फिर इवन स्वामी जी के ज्ञान योग लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। टॉपिक चाहे कोई भी हो, इवन गीता है या तो फिर उपनिषद है, ये सब जितने भी विविध टॉपिक है, इस सब के भीतर में, इस सब के पीछे में जो वक्ता है या तो जो एक्सप्लेन करता है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है साधना और साधक जीवन के बारे में। जैसे 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 फॉर एग्जांपल किसी किसी को मैंने देखा है कि उनका वेदांत का अंदर अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा होता है कि जो कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, अल्टीमेटली उसको वो वेदांत की दृष्टि से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि मेरा ये जो अंडरस्टैंडिंग है और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, वो इसके भीतर में ऐसा कौन-सा थ्रेड है, ऐसा कौन-सा सूत्र है, जो कि सब चीज़ों को एक साथ में बाँधता है, सभी एक्सप्लेनेशन को एक सूत्र में जोड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस दृष्टि से ये क्या है कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस। हमको खुद को पता नहीं होता है कि हमारे भीतर में किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जब तक आप इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी वाणी से व्यक्त न करें। तो इतने सालों से जो मैं पढ़ता रहता था कि ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये किताब पढ़ी, तो ये सब होता क्या है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम अपनी एक स्पेशल दृष्टि से इसको देखते हैं। तो मेरा जो दृष्टिकोण है अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था। या तो फिर मैं जिस तरह से समझ रहा था हो सकता है कि वो माने इट मे नॉट बी कंप्लीट, किंतु आज कल जैसे मैंने कहा कि मैं सोच रहा था कि ऐसा मेरा कौन-सा दृष्टिकोण है, मैं किस दृष्टिकोण से कोई भी किताब पढ़ता हूँ, मैं किस दृष्टिकोण से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी समझाता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो दृष्टिकोण या तो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको यदि मैं नाम दूँगा, तो वो कहा जाएगा साध्य, साधक और साधना। अर्थात कि साधन जीवन है, ये जो अपना आध्यात्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बेसिक माने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, नहीं कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है एक्चुअल साधन जीवन के बारे में, मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं ये समझने का प्रयास करता हूँ। मैं ये उसमें से उठा लेने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे कि माँ की बातें पढ़ते हैं या तो फिर ज्ञान योग पढ़ते हैं, तो थियोरेटिकली और प्रसंग की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु फिर मेरे खुद के जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन
मोटिवेशन क्या है? मैं खुद जो साधन मार्ग में प्रवास करने के समय जो बाधाएँ या विपत्तियों का सामना कर रहा हूँ, उसका समाधान करने के लिए मेरा जो ये रीडिंग है, उसमें से मुझे क्या मिल सकता है, क्या टूल्स मिल सकते हैं यदि आज की लैंग्वेज यूज़ करें तो, कि क्या मेथड्स मिल सकती है कि जिससे कि मेरी ये यात्रा सहज हो जाए। तो ये जो साधन जीवन के बारे में एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण मैंने इस तरह से आज तक नहीं सोचा था। मैं पढ़ता हूँ तो वैसे ही पढ़ लेता हूँ, कभी ऐसा सोचता नहीं था कि मैं किस दृष्टिकोण से पढ़ता हूँ। किंतु आज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे भीतर में जो एक ब्रेन जिस तरह से काम करता है, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ आपके मन में एज़ इट इज़ नहीं बैठेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये स्वामी जी के लेटर्स ही है, ये इतनी बड़ी किताब है, स्वामी जी के सभी लेटर्स यदि इकट्ठे किए जाए, तो मोर देन आप मान लीजिए कि 800 पेजेस। तो ये 800 पेजेस में स्वामी जी के जो पत्रावली सब कुछ पढ़ कर के सब कुछ एज़ इट इज़ समझ लेना किसी एक साधक के लिए संभव नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं। ये किताब पढ़ के मैं क्या समझता हूँ, अर्थात कि मेरी भीतर में क्या चाह है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है समझने का, वही हम समझते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं जो कोई भी किताब पढ़ता हूँ या तो कोई भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसको मैं साधना की दृष्टि से पढ़ता हूँ, सोचता हूँ और बोलता हूँ। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए रिवलेशन फॉर मी यस्टरडे कि साध्य, साधक और साधना, यदि हमारे ये जो मॉर्निंग क्लास की सीरीज को कोई एक नाम दिया जाए, वैसे तो लेटर्स के नाम से चलेगा, ज्ञान योग के नाम से, किंतु ओवरऑल सीरीज को तो ये नाम होगा, साध्य, साधक और साधना। अच्छा, अभी आगे पढ़ते हैं कि स्वामी जी अपने लेटर में गुरु भाइयों को लिखे हुए लेटर में स्वामी जी क्या कहते हैं। तो स्वामी जी ने कल तो एक बार बताया कि बड़े पैमाने पे उत्सव करना है और उत्सव में खाने पीने का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में जोर नहीं देना है। वैसे आगे में और एक कहीं पे जगह पे स्वामी जी कहते हैं कि भजन कीर्तन वगैरह होने चाहिए, प्रवचन होने चाहिए, ठाकुर माँ स्वामी जी तो अपने खुद ही ये बोल रहे हैं, और ठाकुर की माँ की भी नहीं, उस समय तो माँ का प्रकाश नहीं हुआ था, तो ठाकुर की वाणी का जितना प्रचार हो सके वो प्रचार करना है। तो इसके बारे में आगे पहले तो कह दिया कि खड़े खड़े रह करके जो हाथ में प्रसाद दे सकते हैं जैसे खिचड़ी वगैरह, वही देना इनफ है, और मालसा भोग, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में स्वामी जी क्या कहते हैं, सुरेश दत्तेर श्री रामकृष्ण जीवनी पाठ करला। सुरेश दत्त रामकृष्ण के ऊपर में, भगवान श्री रामकृष्ण के ऊपर में एक जीवनी लिखे हैं, उसका पाठ स्वामी जी ने किया। खूब भालो, बहुत अच्छा। तबे अभी यहाँ पे 3 डॉट किए हैं। 3 डॉट का क्या अर्थ है कि क्या स्वामी जी लिखे हैं वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। स्वामी जी लिखते हैं, ये है सब उदाहरण गुली छापिए छेन केनो, प्रभृति उदाहरण गुली छापिए छेन केनो, की महापाप छी छी। अर्थात कि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कौन से उदाहरण की बात कर रहे हैं, किंतु लिखा है कि ये वगैरह उदाहरण क्यों छापे हैं, क्या महापाप छी छी। अभी हमको पता नहीं कि इस तरह से तो कौन सा उदाहरण है जिसको छापना स्वामी जी महापाप गिनेंगे या तो फिर छी छी ऐसा कहेंगे, वो हम अभी अनुमान करके ही देख सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो फिर ठाकुर ने कोई किसी को गाली दी होगी या तो फिर कोई व्यक्तिगत मंतव्य किया होगा, पता नहीं, किंतु अभी तो हमारे लिए अनुमान की ही बात है। देखिए कि रामकृष्ण विवेकानंद कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर महाशय को कहा था कि जब ठाकुर की जो बात थी, वो ठाकुर की बात जब वो तो क्या था
कि जैसे सामने पुरुष बैठे हैं, तो वो कहेंगे कि स्त्रियों से दूर रहना है, और जब स्त्रियाँ बैठी है तो कहेंगे कि पुरुषों से दूर रहना है। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम क्या है कि ठाकुर की बातें ज़्यादातर तो पुरुषों ने ही लिखी है। तो ठाकुर की जो पुरुषों के द्वारा लिखी हुई बातों सुन कर के ऐसा लगेगा कि ठाकुर जैसे कि स्त्रियों को धिक्कारते हैं या तो फिर स्त्रियों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। किंतु वो बात नहीं है। जो सामने जो साधक बैठा है, उसकी साधना के अनुसार जो कहना चाहिए वो कहना है। इस तरह से ठाकुर उदाहरण देते थे। तो क्या था कि मास्टर महाशय वगैरह पुरुष लोग बैठते थे, तो ठाकुर इस कभी-कभी कोई एक अभद्र अभद्र अर्थात कि जिस तरह से जिसको कि हम जनरल सबके सामने नहीं बोलेंगे, ऐसी भाषा या ऐसी बातों का भी प्रयोग करते थे। अभी क्या है कि ठाकुर ये जो परमहंस है ना, ये बालकवत, पिशाचवत, जड़वत, ये जो समाज के बंधन है, भद्र, अभद्र, ये सब उनको स्पर्श नहीं होता था। उनके हृदय में तो कुछ नहीं था। हृदय तो स्वच्छ और निर्मल था। उनका क्या था कि बात को इस तरह से करना है जो कि इनके एकदम स्पष्ट रूप से सुनने वाले के हृदय में चली जाए। तो कभी-कभी जैसे स्वामी जी ने यहाँ पे कहा है ना कि ये भारत में मुझे मेहनत तो भारत में भी करनी है और मेहनत तो अमेरिका में भी करनी है। वही डिफरेंस है, स्वर्ग और नरक का डिफरेंस है। यानी कि भारत को नरक के साथ कंपेयर करते हैं। क्या नरक जैसा डिफरेंस है? स्वर्ग और नरक जैसा कि भारत में मूर्ख लोगों का संग है और अमेरिका में पंडित लोगों का संग। अभी ये नहीं है कि स्वामी जी भारत को नर्क के साथ कंपेयर करते हैं या तो फिर भारत में सभी लोग मूर्ख हैं। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे थे कोलंबो में, तो वो भारत की मिट्टी में, अभी कोलंबो तो माने उस समय भारतवर्ष का ही एक हिस्सा था, अभी भी आप कह सकते हैं श्रीलंका, तो कल्चरली तो अपना ही हिस्सा है। तो वो मिट्टी में गिर कर के मिट्टी को अपने शरीर पे लगा करके कहते थे कि मुझे पता था कि अभी तक भारत मेरी जन्मभूमि है, किंतु अभी मुझे पता चला कि भारत तो पुण्य भूमि है। भारत की इस पुण्य भूमि से बार-बार धर्म का आगमन होगा, धर्म प्रकट होगा और पूरे विश्व को अपने प्राण में, अपने जैसे अपने स्नेह में ये धर्म पूरे विश्व को ये लपेट लेगा। तभी तो कहीं जाकर के विश्व में ये धर्म रहेगा। स्वामी जी कहते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ इंडिया डाइज, एवरीथिंग दैट इज गुड, एवरीथिंग दैट इज होली, इट विल डाई फ्रॉम द वर्ल्ड। यदि भारत देश उसका विनाश हो गया तो इस विश्व में जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी पुण्यवान है, सबका विनाश हो जाएगा। तो स्वामी जी को पता है कि भारत की भूमि कितनी पवित्र और पुण्य है, किंतु साथ-साथ में ही कभी-कभी जब सामने वाले के भीतर में तमस होता है, तो उसको चाबुक मार करके रजस के रास्ते पे और अल्टीमेटली सत्व के रास्ते पे ले जाना है। तो ये ले जाने के लिए बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करना ये गुरुओं की परंपरा है। जैसे ठाकुर तोतापुरी ठाकुर को समाधि, निर्विकल्प समाधि, वेदांत वगैरह सिखा रहे हैं। अभी बार-बार ठाकुर प्रयास कर रहे हैं किंतु निराकार ध्यान नहीं कर पा रहे। जितनी भी बार आँख बंद करते हैं, माँ की मूर्ति उनकी नज़रों के सामने आ जाती है। तो तोतापुरी क्या करते हैं, नाराज़ होकर के एक काँच का टुकड़ा ठाकुर के सर के ऊपर में, 2 भ्रमर के बीच में, कपाल के ऊपर में लगा देते हैं, ज़ोर से भोंक देते हैं। इससे क्या होगा, दर्द होगा तो अभी तोतापुरी कहते हैं इस दर्द के ऊपर में कॉन्संट्रेट करो। यानी कि देखिए ये ठाकुर कहते हैं ना कि ये मध्यम वैद्य उत्तम वैद्य, अर्थात कि ये जो वैद्य आपको सिर्फ ये कह के चला जाएगा कि अरे आप बीमार है दवा ले लीजिए, फिर उससे उच्च कक्षा का वैद्य कहेगा, थोड़ा सा प्रेम से समझाएगा, ऐसा थोड़ा सा प्रेम से कहेगा कि अरे भैया दवा ले लो वरना तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा भविष्य ये हो जाएगा वगैरह वगैरह एक्सप्लेन करेगा। किंतु जो उत्तम वैद्य है वो क्या करेगा, पेशेंट को जमीन पे के ऊपर में पटकेगा, उसके सीने पे अपना पैर रखेगा, जोर जबरदस्ती मुंह खोल के दवाई उसके भीतर में डाल देगा। तो ये उत्तम वैद्य का लक्षण है कि कैसे भी करके पेशेंट को दवाई खिलाना है। तो यहाँ पे भी बिकॉज़ कि ठाकुर और स्वामी जी उत्तम वैद्य थे, बातें और शब्दों का प्रयोग ऐसा करते थे, जैसे कि चाबुक मार करके, जैसे कि आपके मन में एक विस्फोट करके, आपको एक चौंका करके, ऐसा एक बात करेंगे कि आपके मन के भीतर में हमेशा के लिए ये फिट बैठ जाए।
जब ये मास्टर महाशय ठाकुर के पास बिल्कुल पहली बार गए थे और कह रहे थोड़ा-सा अहंकार से कह रहे कि मेरी पत्नी ठाकुर पूछा कि तुम्हारा परिवार केमन? अर्थात कि तुम्हारी पत्नी कैसी है? तो मास्टर महाशय ने कहा कि अच्छा वो मने अच्छी है किंतु अज्ञानी है। तो ठाकुर वैसे ही नाराज़ होकर के बोल दिए कि अच्छा तो तुम क्या ज्ञानी हो? तो ये जो ठाकुर की नाराज़गी, ठाकुर की उत्तेजना, ठाकुर का ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ये सब मास्टर महाशय कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई भी किसी के साथ में भी आप भी अपना मेमोरी एनालिसिस करके देखिए। यदि किसी के साथ में किसी कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस यदि जहाँ पे प्रकट होता है, वो बात हम कभी नहीं भूलते। किसी मित्र के साथ में हम वैसे ही बात कर रहे हैं, बहुत दिन बातें किए वगैरह किए, अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। वो सब कुछ हमको याद नहीं रहेगा, किंतु कहीं किसी पिकनिक पे गए, किसी यात्रा पे गए, वहाँ पे बहुत हँसी मज़ाक हुआ, तो वो इंसिडेंट हमको हमेशा याद रहेगा। या तो फिर किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा भी हमको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है, या तो फिर ये हैप्पीनेस, या तो फिर ये क्रोध, या तो फिर ये नाराज़गी, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब प्रकट होती है, अपने ब्रेन के ऊपर में, अपने मन के ऊपर में एक गंभीर रेखापात करती है, एक गंभीर इम्प्रेशन छोड़ कर के जाती है। तो ये टीचर्स जो होते हैं, वर्ल्ड क्लास टीचर्स होते हैं, उनको ये साइकोलॉजी पता होती है। हालाँकि वो इस बात को साइकोलॉजी के नाम से न पहचाने, वो इस बात को उत्तम वैद्य या तो उत्तम गुरु के लक्षण के रूप में गिने, किंतु हमको पता है कि ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है और ये लोगों के भीतर में ये लोग साइकोलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो कि अच्छे गुरु होते हैं। तो कोई भी बात इतनी जब भी वो सामने वाले के मन में डालनी होती है, तो बड़ी ही स्ट्रांगली उस बात को कहेंगे। तो ठाकुर का ऐसा था, मास्टर महाशय ने जब कथामृत का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था, स्वामी जी को भेजा और स्वामी जी ने सामने रिप्लाई दिया कि देखो, कुछ-कुछ बातें ठाकुर हमारे मन पे इम्प्रेशन गहरी हो, इसके लिए इस भाषा में बात किया करते थे। जैसे कि कोई भी बात हो। तो अभी क्या है कि स्वामी जी मास्टर महाशय को कहते हैं कि देखिए, किंतु आप जब वो ये कथामृत लिखेंगे तो सबके घर में जाएगा। सब तरह के लोग इसको पढ़ेंगे। आबाल, वृद्ध, वनिता सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग पढ़ेंगे। तब ये सबके सामने जो बात रखनी होती है, तो ये इमोशनल इंटेंसिटी या तो फिर शब्दों का ये जो प्रहार है, उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर देना चाहिए, उसको थोड़ा-सा अ, वीक कर देना चाहिए, या तो फिर उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ कर देना चाहिए। इसीलिए मास्टर महाशय ने कहा कि ये जो सब शब्द ठाकुर ने यूज़ किए हैं, उसको हटा दो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सुरेश दत्त के साथ में वही बात हुई होगी कि उसने ठाकुर के पास से जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज सुनी है, कभी ठाकुर गाली देते हैं, कभी किसी की निंदा करते हैं, या तो फिर देखिए कि मनुष्य, हम पुरुषों का मन ये काम वासना से दूर हो जाए, इसके लिए जो सब एक वर्णन वगैरह जो करते हैं, वो कुछ उन्होंने किया होगा, जो कि अभी स्वामी जी कहते हैं कि वो सब उदाहरण पब्लिक में छापने की ज़रूरत नहीं है। बाद में क्या कहते हैं, आमी एकटा इंग्रेजीते रामकृष्णेर जीवनी वेरी शॉर्ट, अर्थात की अति संक्षिप्त लिखिया पाठाइतेची। मैं श्री रामकृष्ण देव का एक छोटा सा जीवन लिख करके तुम लोगों को बेचता हूँ। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রি করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। उसको छापना, मैं जो ठाकुर का जो संक्षिप्त जीवन भेजूँगा, उसको छापना और छाप करके महोत्सव में उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसका सेल करना। स्वामी जी स्पेसिफिकली कहते हैं कि सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करने से, मुफ़्त में देने से लोग पढ़ेंगे नहीं। ये भी एक देखिए कि कैसा साइकोलॉजी है कि मुफ़्त में नहीं देना है, सेल देना है, सेल करना है। स्वामी जी कहते हैं, किंचित दाम चाहिए, थोड़ा-सा तो रुपया रखना पड़ेगा, भले चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मेकिंग अपना उद्देश्य नहीं है, किंतु मिनिमम उसका अमाउंट तो, कॉस्ट तो रखना ही पड़ेगा। खूब धूमधामेर संगे महोत्सव करिबे, बहुत धूमधाम के साथ में महोत्सव करना। अच्छा,
ये जो स्वामी जी ने ठाकुर के जीवन के बारे में ये जो लिखा, इसके बारे में भी एक लंबा बैक स्टोरी है। आज हमको पता है कि ठाकुर का सबसे ऑथेंटिक लाइफ कौन-सा है, तो शरत महाराज द्वारा लिखा गया लीला प्रसंग। किंतु ये लीला प्रसंग जिस तरह से लिखा गया है, उसके पीछे में भी एक बिकॉज़ कि स्वामी जी ने यहाँ पे ठाकुर के जीवन के बारे में कहा है, वो थोड़ा-सा एक बैक स्टोरी है। बात ऐसी थी कि जब स्वामी जी मैक्स मुलर को मिलने के लिए गए ऑक्सफोर्ड, जब स्वामी जी ब्रिटेन में थे, तो ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर को मिलने के लिए गए। बाय दैट टाइम मैक्स मुलर ऑलरेडी ठाकुर के साथ में परिचित थे, क्योंकि मैक्स मुलर इनको पहचानते थे, केशव सेन को, और केशव सेन अपने न्यूज़पेपर में बार-बार ठाकुर के बारे में लिखा करता था। तो इस हिसाब से वो ऑलरेडी ठाकुर के साथ में परिचित थे, और रियल महात्मा ऐसा करके एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा था। अभी महात्मा शब्द क्यों प्रयोग किया है वो भी हमको पता है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले 2-3 तिबेटी माने फेक महात्मा को खड़े किए थे, और ये फेक महात्मा को बुला करके लोगों को ठगते थे। अभी ये लोगों को ठगने का भाव भीतर में था न, कि वो लोग जेन्युइनली इस तरह से कोई अशरीरी महात्मा पे विश्वास करते थे, वो तो पता नहीं। किंतु अमेरिका में एटलीस्ट ऐसा हुआ था कि मिस्टर जज बोल करके ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का वहाँ का जो लीडर था, वहाँ का जो नेता था, उसने ऐसे माने झूठ-मूठ के महात्मा खड़े करके लोगों से पैसे बटोरे थे, और बाद में उसकी ये चोरी पकड़ी गई थी, और वहीं से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर में लोगों की अश्रद्धा बढ़नी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जब स्वामी जी ब्रिटेन गए तो ईटी स्टडी उनको वेलकम करता है, किंतु सबसे पहले स्वामी जी को वार्निंग दे देता है कि हम जो आपके बारे में सबसे पहला प्रचार करेंगे, उसमें हम स्पष्ट लिखेंगे न्यूज़पेपर में वगैरह में कि स्वामी विवेकानंद इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पष्ट वार्निंग सबसे पहले क्यों दे देनी है? क्योंकि सभी लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सब चालाकी, ये सब झूठ-मूठ के महात्मा, ये सब चोरी करना इसके नाम से, लोगों से झूठ-मूठ के पैसे कलेक्ट करना, ये लोगों में पता चल गया था, और ये ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, इसके बारे में लोगों के मन में एक तरह का एक क्रोध कहो, न कि एक ये कहो नाराज़गी प्रकट हो रही थी। तो इसीलिए ईटी स्टडी ने स्वामी जी को कहा था कि हम लोग आपका जब प्रचार करेंगे, स्पष्ट कहेंगे कि यू आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैक्स मुलर जो आर्टिकल लिखता है, रियल महात्मा, तो ये रियल नाम इसी कॉन्टेक्स्ट में देता है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के झूठ-मूठ के महात्मा है, किंतु ये एक सही जेन्युइन महात्मा है, कि जिनका जीवन हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये स्वामी जी मैक्स मुलर को मिलने के लिए गए। अभी मैक्स मुलर की इच्छा थी कि वो एक डिटेल जीवन ठाकुर के ऊपर में लिखे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी को कि आप मुझे इस तरह का ठाकुर के बारे में ज़्यादा यदि मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो मैं ठाकुर के ऊपर में एक पूरा पुस्तक लिखूँगा। वो तो सिर्फ़ आर्टिकल था, अभी मैं एक पूरा पुस्तक लिखना चाहता हूँ। तो स्वामी जी तो बड़े खुश हो गए कि मैक्स मुलर जैसा एक माने उस समय का सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत और इंडोलॉजी का स्कॉलर, वो यदि ठाकुर के ऊपर में एक पुस्तक लिखता है, तो ठाकुर का कितना महात्म्य प्रचार होगा। तो किंतु स्वामी जी करते क्या है, वो लेटर लिखते हैं शरत महाराज को, स्वामी शारदानंद जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, और ठाकुर के दूसरे त्यागी शिष्य। तो स्वामी जी शरत महाराज को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि देखो, कि मेरे से तो इतना सब कुछ अभी लिखना संभव नहीं होगा, प्रवचन वगैरह सब कुछ देना है, किंतु तुम ठाकुर के जीवन का ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं और उनके टीचिंग से कैटेगरी वाइज वो कलेक्ट करो, और वो रॉ मटेरियल तुम मैक्स मुलर को भेजो, तो मैक्स मुलर उसके आधार पे अपनी किताब लिखेगा। तो शरद महाराज थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने खुद ने कहा था, जब स्वामी जी को पूछा गया था कि आप क्या ठाकुर की जीवनी लिखेंगे, तो स्वामी जी का क्या उत्तर था, आमी की शिव गोड़ते बांदर गड़े फैलवो ना की, अर्थात कि मैं शिव की मूर्ति बनाते बनाते बंदर की मूर्ति न बना बैठूं, क्योंकि ठाकुर का जीवन इतना उदात्त, इतना भव्य है कि उसको सामान्य भाषा में प्रकाश करना, या तो फिर मैंने मैंने ठाकुर के ऊपर में कुछ भी लिखना बड़ा ही सोच समझ करके केयरफुली लिखना पड़ता है, कहीं क्या कहने को गए और क्या कह डाला। स्वामी जी के साथ में ये प्रॉब्लम हमेशा होता था। ये जो आज कंप्लीट वर्क्स में माई मास्टर लेक्चर है,
वो एक्चुअली 2 लेक्चर को काट करके इकट्ठा करके माय मास्टर लेक्चर लिखा गया है कंप्लीट वर्क्स में। ऐसा क्यों हुआ? 2 लेक्चर का 1 लेक्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि स्वामी जी जब अमेरिका में अपना जो कार्य समाप्त करके, फर्स्ट विज़िट का कार्य समाप्त करके ब्रिटेन की ओर जाने वाले थे, तब आखिरी दिनों में उन्होंने ठाकुर के ऊपर में एक लेक्चर आयोजित किया था। बहुत सारे लोग बैठे थे, अभी स्वामी जी ठाकुर के बारे में बोलना शुरू कर दिए। किंतु जैसे-जैसे बोलते गए वैसे ही पता है उनको क्या हुआ कि सामने ये जो पूरा ऑडियंस बैठा है, हालाँकि ये तो स्वामी जी के बड़े ही माने अनुरागी है, स्वामी जी को बड़ा ही रिस्पेक्ट करते हैं, स्वामी जी को बार-बार सुनने को आते हैं, किंतु फिर भी बीइंग एन अमेरिकन, अमेरिकन है तो भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य उनको इतना ठीक-ठीक समझ में नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो एक अच्छे से कपड़े पहन के एक अच्छे से सैलून में बैठो, एक अच्छे वक्ता का प्रवचन सुनो और उसके बाद में ये जो टी, कॉफ़ी वग़ैरह उसके ऊपर में वो पीते-पीते वो सब उसके अच्छी-अच्छी बातें करो। माने एक लीडिंग अ गुड लाइफ इज़ द रिलिजन। एक्चुअली दिस इज़ जस्ट अ सरफेस ऑफ रिलिजन। ट्रू रिलिजन, ट्रू वेदांता इज़ त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और ये पूरा जो एक जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। तो स्वामी जी ने जब ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं और देखा कि ये जो ऑडियंस उनके सामने बैठा है, हालाँकि स्वामी जी का अनुरागी है, हालाँकि ठाकुर के ऊपर में श्रद्धा है, किंतु फिर भी ठाकुर का जो त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट इनको इतना नहीं समझ में आ रहा है। सडनली स्वामी जी के भीतर में क्या एक क्रोध, एक वीर भाव प्रकट हुआ और अमेरिकन ऑडियंस को जो डाँटना उन्होंने शुरू किया है, ऐसा जो डाँटा है, कहा कि अरे! तुम लोग जिस तरह से भोगवाद में डूबे हुए हो, तुम लोग जिस तरह से मटेरियलिज्म में डूबे हुए हो, तुम लोगों के सामने ये सही-सही भारतीय त्याग क्या है, वो कभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, जब तक तुम अपनी इंद्रियों की ये वासनाएँ उसका त्याग ना करो। ऐसा बोल कर के स्वामी जी ने अमेरिकनों को जो डाँटा है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों डाँटेगा कोई अपने ऑडियंस को? उनको नहीं पता है तो हमको तो उनको शिक्षित करना है, राइट? डाँटना तो वो तो गलत बात हो गई। उनको सब कुछ यदि पता ही होता, तो आपकी बात सुनने को क्यों आते? किंतु स्वामी जी ने ये जो एज़ ए गुड टीचर 2 साल तो उन्होंने 3 साल तो बोले, किंतु एक आखिरी लेक्चर ठाकुर के ऊपर में बोलने के समय सडनली भीतर से वो जो त्यागी परिव्राजक सन्यासी का जो सही स्वरूप एकदम प्रकट हो गया। भगवान शिव जिस तरह से कि वो श्मशान में बैठ कर के साधना कर रहे हैं, जगत के साथ में कोई लेना-देना नहीं है। जगत में कोई उनकी स्तुति करे कि निंदा करे, डज़न्ट मैटर। वो सिर्फ अपनी साधना में निमग्न रहेंगे, तपस्या में। तो वैसा शिव स्वरूप प्रकट हो गया, रुद्र शिव स्वरूप, प्रलयकारी और जो मन में आया गाली दे दी अपने ऑडियंस को। फिर किंतु जब लेक्चर समाप्त हुआ, सब लोग इतने ये हो गए, चौकन्ने हो गए। ये अगेन मुझे लगता है कि यही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करना, जैसे कि चाबुक मार के, प्रहार करके त्याग और तपस्या का एक अंश उनके हृदय में डालना। शायद स्वामी जी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, किंतु उत्तम गुरु के भीतर में वो प्लान नहीं करता कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। हृदय से ही ये वाणी प्रकट होती है। तो स्वामी जी के हृदय में से ही शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। वो भीतर से ही आ गया। भीतर से ही ये जो आत्मन, ये जो परमात्मन विराजित है, उनको लगा कि इन लोगों को यदि ईश्वर के मार्ग पे आगे ले जाना होगा तो एक बार ऐसा ज़ोर से प्रहार करना होगा, इनका ये जो मूढ़, ये जो तमस है जो कि उनके सर पे बैठ गया है, एक बार प्रहार करके इस तमस को तोड़ना होगा। ये तोड़ेंगे तभी लोग ये सत्व की ओर जा पाएँगे। ऐसा उनके भीतर में जो शिव शक्ति है उसने सोचा होगा और स्वामी जी के मुँह से ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आ गई और ऐसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कि स्वामी जी को खुद को पछता हुआ लेक्चर समाप्त होने के बाद में कि अरे! इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज तो मुझे बोलना उचित नहीं है। ये लोग तो बेचारे मेरे पास से गाइडेंस की अपेक्षा लेके आए हैं। किंतु क्या है कि भीतर की जो शक्ति थी उसने तो जो बोलना है बोल दिया। किंतु जब ये लेक्चर पब्लिश करने की बात आई, तब स्वामी जी ने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वाला भाग है उसको काट दो और उसके बाद में जो ब्रिटेन में उन्होंने जो माई मास्टर लेक्चर दिया था उसके साथ में उसको कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से माई मास्टर लेक्चर आज हमारे सामने है।
तो ये देखिए कि माने ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के बारे में ये सभी लोगों का सेम ओपिनियन है। जब सामने ऑडियंस दिखता है, जो सामने श्रोता बैठे हैं, यदि उनके भीतर में तमस दिखता है तो ऐसा एक प्रहार करना है कि इस तमस को तोड़ देना है। किंतु फिर वो तो एक शिष्य के माने सापेक्ष है ना, सबके सामने तो इस तरह की बात करना उचित नहीं है। सबको ऐसा लगेगा कि अरे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए सबके सामने जो रखना है, वो एक सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करनी है, वो एक सामान्य, एक सहज भाषा में बात करनी है। तो इसलिए स्वामी जी अभी ये जो मैक्स मुलर के लिए ठाकुर का जीवनी लिखने की बात आई, तो स्वामी जी को पता था कि वो ठाकुर के बारे में कुछ भी बोलने को जाएँगे ना, भीतर से पता नहीं कौन-सी शक्ति प्रकट होगी और क्या बोल देगी, कुछ ठीक नहीं। तो बेटर है कि शरत महाराज का माछे रक्त, स्वामी जी कहते हैं कि शरत महाराज का मछली का रक्त है। क्यों? कि एक बार बेलूर मठ में इस तरह से अकाउंट को लेकर के कुछ बात हो गई। स्वामी जी का था कि अकाउंट में अपने कर्म योग में थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए, वरना फाउंडेशन में ही हमारे से इस तरह से हम स्टम्बल हो जाएँगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो हमेशा के लिए लोगों का अपने पर से विश्वास चला जाएगा। तो एक बार शरत महाराज को बिठा करके डाँटना शुरू किया और ये तो भगवान रुद्र की डाँट, माने जो सुनेगा उसका हार्ट फेल हो जाएगा। माने ये स्वामी जी के गुरु भाई को छोड़ करके स्वामी जी की डाँट वो सहन करने की शक्ति किसी के पास नहीं। और शरत महाराज को तो जो डाँटा, वो शरत महाराज चुपचाप सब कुछ सुन रहे हैं। एकाएक क्या हुआ, ठाकुर का एक डिवोटी आया, वो आकर के तो एकदम स्वामी जी का जैसे सिद्धांत है, सबके सामने इस तरह से बात नहीं करनी, तो एकदम अपने को सँभाल लिया। फिर वो डिवोटी बैठा है, स्वामी जी भी बैठे हैं एक ही टेबल पे, वो शरत महाराज भी बैठे हैं और स्वामी जी ने किसी ब्रह्मचारी को बोला होगा, "अरे! चाय वगैरह ले आओ।" तो वो चाय ले आया, तो फिर स्वामी जी को भी चाय दिया, वो भक्त को भी चाय दिया, शरत महाराज को भी चाय दिया। तो शरत महाराज बढ़िया मज़े से चाय पी रहा है और फिर जो बढ़िया मज़े से हँसी-मज़ाक कर रहे हैं और स्वामी जी भी हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। और फिर जैसे ये भक्त खड़ा होके चला गया, तो वैसे ही स्वामी जी ने डाँट का सेकंड फेज़ चालू किया। फिर डाँटना शुरू किया और शरत महाराज चुपचाप मुँह ऐसा नीचा करके सुन रहे हैं। तब स्वामी जी ने बोला कि अरे इसको कुछ भी बोलने का कोई लाभ नहीं है, एटा माछेर रक्त। अरे मछली का रक्त है, मछली का रक्त कभी गर्म नहीं होता। देखिए कि शरत महाराज का जीवन तो बाद में हम देखेंगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उन्होंने मठ मिशन को संभाला है एज ए सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। और मठ मिशन को संभालने से भी सबसे बड़ा दायित्व था माँ का केयर करना, माँ की सेवा करना, माँ के सेवक के रूप में रहना। वो इतना बड़े-बड़े 2 दायित्व उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हैं, उसका यही माने जो जीवन घड़तर हुआ, इसके पीछे ये स्वामी जी की डाँट का एक बहुत बड़ा प्रभाव भी था। ठाकुर का भी था, स्वामी जी का भी था। तो स्वामी जी को पता था कि शरत महाराज जो है, उनका ब्रेन इतना ठंडा है कि वो ठीक-ठीक रूप से लोगों के सामने ये बात रख पाएँगे। तो स्वामी जी ने शरत महाराज को कहा कि मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ठाकुर की लाइफ का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। इस बेसिक आइडिया को लेकर के तुम ठाकुर का उनके जीवन के जितने भी फैक्ट्स हमारे सामने अवेलेबल है, उसका एक आउटलाइन बनाओ और उनके जो टीचिंग्स है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करो और फिर इसको तुम ये मैक्स मुलर को भेजो। तो अभी देखिए यहाँ पे एक दूसरी भी बात आती है कि हम लोग आज तक जितने भी अवतार का जीवन पढ़े, खास करके 3 अवतार के बारे में, एक तो है भगवान राम, भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट। इन तीनों के जीवन में हम देखेंगे कि चमत्कार का बहुत एक बड़ा महात्म्य है कि उन्होंने चमत्कार किए और इस चमत्कार से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए और उनके शिष्य हो गए। हालाँकि चमत्कार से कोई जीवन परिवर्तित नहीं होता, चमत्कार से लोग एक अंजित हो जाते हैं, चमत्कार से लोग चौंक जाते हैं और उनके मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि अच्छा जो चमत्कार करता है जाके देखूँ तो उसने और क्या-क्या कहा है। उसके बाद में तो जो सरमन ऑन द माउंट है, ये जो जीसस का, या तो फिर ये श्रीमद् भगवद गीता है जो भगवान कृष्ण की, इसी को पढ़ के ही सही-सही जीवन परिवर्तित होता है, इसी को पढ़ के ही साधक सिद्धि प्राप्त करता है। किंतु एक जो शुरू में जब बहुत सारे लोग अंधेरे में घूमते रहते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हज़ार ऑप्शन है, अवतारों की, महात्माओं की तो कमी नहीं है, वो तो गली-गली में कभी-कभी तो अवतार बैठे अपने को अवतार डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, तो फिर वो अवतार
अवतार और ये राम है ना भगवान कृष्ण है, क्या डिफरेंस है? तो एक इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि हमको पता चला कि हाँ, उनमें कुछ तो है। फिर बाद में डिटेल में जाकर के सही-सही जीवन परिवर्तित करने वाले तत्वों को सुने। किंतु एक अवतार का इस तरह से एक महात्म्य है। किंतु एक आप देखिए कि भगवान बुद्ध के जीवन में चमत्कार का बिल्कुल नामोल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध बार-बार अपने शिष्यों को कहते हैं कि परिश्रम करके जब तो नहीं किंतु एटलीस्ट ध्यान करके अपने निर्वाण प्राप्ति करो। तो स्वामी जी का मत था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अवतार के जीवन में चमत्कार नहीं होते। जेन्युइन अवतार होंगे, चमत्कार तो होंगे ही होंगे। भगवान बुद्ध के जीवन में भी थे, भगवान रामकृष्ण जी के जीवन में भी थे। किंतु स्वामी जी का ये मानना था कि यदि आज के युग में हम चमत्कार को प्रोजेक्ट करेंगे, तो लोगों का मन भटक जाएगा। आजकल क्या है कि इंस्टेंट सब कुछ लोगों को चाहिए। चमत्कार हो गया तो चलो इनके ऊपर में, जैसे कि काशीपुर मैंने कहा, बार-बार मैं इसका उदाहरण देता हूँ। मैं जब नया-नया जॉइन किया था बेलूर मठ में, तो हमको काशीपुर ले गए थे। तो पहली बार मैंने देखा कि अरे! इतने लोग ठाकुर को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने इतना बड़ा भीड़ देखना, लाखों लोग कलेक्ट हुए थे। मैं तो अभिभूत हो गया था। किंतु बाद में जब ये सभी लोग चले गए रात को, पहली जनवरी का दिन, कल्पतरु का दिन। तो पहली जनवरी को कल्पतरु को काशीपुर में मठ में तो कितने लोग इकट्ठा होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा होंगे। तो किंतु जब शाम को सभी लोग चले गए, हम ब्रह्मचारियों को कहा गया कि चलो थोड़ा-सा क्लीनिंग करने में हेल्प करो। तो वहाँ पे पेड़ों के ऊपर में, वहाँ पे जो सरोवर है उसके किनारे बहुत सारे भक्तों ने एक छोटी-छोटी चिट्ठियों में अपनी प्रार्थना लिख कर के बाँध कर के रखी थी। तो मैंने थोड़ा-सा खोल के पढ़ा, तो मैं इतना मतलब ये हो गया कि किसी ने लिखा है कि मेरे पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, छोटा भाई इस तरह से वो तकलीफ़ में है, मैं क्या करूँ? माने वो संसार का जो कष्ट है वो बेचारे लिखते हैं ठाकुर के पास में कि कुछ आशा मिल जाए, क्योंकि संसार तो पूरा निराशा और अंधेरे के अलावा कुछ देता नहीं है। तो वो पढ़ कर के इस तरह की बात सुन कर के हमको लगता है कि नहीं-नहीं, ठाकुर को तो सही में इनके ऊपर में थोड़ी-सी तो दया करनी चाहिए, वरना तो ठाकुर किस काम के? तो की भी होंगी, वो प्रश्न नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि यदि हम ठाकुर के पास से ऐसा कुछ माँग लें और ठाकुर ने हमको दे भी दिया, तो फिर तो हम साधना नहीं करेंगे। उसके बाद में जो तपश्चर्या नहीं करेंगे, एक नियमित रूप से जीवन को एक नया एक आयाम देना है, एक नए रास्ते पे ले जाना है, वो हम नहीं करेंगे। तो बोल कर के स्वामी जी की इच्छा थी कि आज के युग में चमत्कार को प्रोजेक्ट नहीं करके ठाकुर का ये जो चरित्र है उसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो जिस तरह से भगवान बुद्ध की जीवनी में भगवान बुद्ध के चरित्र को किया गया है। और एक चीज़ ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था, और दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट था कि ठाकुर की साधनाओं को लोगों के सामने रखा जाए। इस बात को शरत महाराज ने लीला प्रसंग में बड़े ही विस्तार पूर्वक लिखा है कि बाकी और किसी अवतार के साधनाओं के बारे में इतना उल्लेख नहीं है, इतना लिखा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि भक्त चाहता है कि अवतार तो संपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो फिर उनको साधना करके पूर्णता प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा एक भक्त के मन में संशय न हो जाए बोल कर के अवतार की साधना का विशद विवरण, डिटेल में डिस्क्रिप्शन जनरली नहीं मिलता। किंतु स्वामी जी का और शरत महाराज का आइडिया था कि ठाकुर की साधनाओं का विशद विवरण, डिटेल में डिस्क्रिप्शन भक्तों के सामने रखा जाए, साधकों के सामने रखा जाए, क्योंकि ठाकुर ने जो साधना की, तो साधना करने की जो उनकी इंटेंसिटी थी, वो इंटेंसिटी देख कर के हमको प्रेरणा मिले कि चलो इसका 1% तो साधना तो हम करें। तो ये सब स्वामी जी के बेसिक आइडियाज़ थे जो कि उन्होंने शरत महाराज को लिखे। शरत महाराज ने इसके ऊपर में ये जो ठाकुर का जीवन कलेक्ट करके मैक्स मुलर को भेजा, और मैक्स मुलर ने श्री रामकृष्ण एंड हिज डिसाइपल्स बोल कर के एक किताब पब्लिश की। हालाँकि और बाद में जब शरत महाराज को उद्बोधन भवन बनाने का जो खर्चा हुआ, माँ जब भी कलकत्ता आती थी जयराम बाटी से, तो माँ को रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी और क्या करना पड़ता था, कहीं भक्त के घर में रहेंगे, कहीं पे किसी कोई नया मकान भाड़े करके रहेंगे कुछ पीरियड के लिए। तो ये सब चीज़ों से बड़ा असुविधा होता था। तो माँ कलकत्ता आए,
तो माँ को रहने के लिए एक परमानेंट भवन बने, इसके लिए शरत महाराज ने उद्बोधन का निर्माण किया था। उद्बोधन मायरवाड़ी, उद्बोधन माँ का घर, इस भवन का निर्माण किया था। तो उसके लिए थोड़ा सा उधार लेना पड़ा था। तो उधार देने के लिए अभी क्या करें, तो उन्होंने लीला प्रसंग पुस्तक लिखने की शुरुआत की, और पुस्तक का का जो उसका जो रॉयल्टी मिलता था, उसमें से ये जो देना था, उधार था, वो अब वापिस कर सकते थे। तो उस समय जब श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखने की बारी आई, तब शरत महाराज को पता था कि स्वामी जी क्या चाहते थे ठाकुर के जीवन से, किस तरह से ठाकुर का जीवन भक्तों के सामने प्रोजेक्ट कर सके। तो उसी के आधार पर शरत महाराज ने लीला प्रसंग लिखा है। तो यहाँ पे जो स्वामी जी ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश में एक छोटा सा ठाकुर का जीवन लिख करके भेजता हूँ, मुझे पता नहीं कि ये ठाकुर का जीवन अभी अवेलेबल है कि नहीं, या कंप्लीट वर्स का ही एक भाग है, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये लेटर में जिसका उल्लेख किया है और कंप्लीट वर्क्स में जहाँ जहाँ पे ठाकुर के बारे में स्वामी जी बोले हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। किंतु ये जो स्वामी जी के बेसिक जो आइडियाज थे, वही लीला प्रसंग के ब्लूप्रिंट में थे, वही थे लीला प्रसंग की ब्लूप्रिंट, और इसी में से लीला प्रसंग बना। और देखिए कि देखने की बात है लीला प्रसंग में, कि लीला प्रसंग लिखा गया था पूरा माँ के लिए, अर्थात कि माँ उद्बोधन में आएगी, माँ रहेगी, उसके लिए जो उधार देना है, उसके लिए लीला प्रसंग लिखने की शुरुआत तो शरत महाराज ने की। किंतु जब लिखते लिखते एक समय ऐसा हुआ कि शरत महाराज काशीपुर तक पहुंच गए हैं, कि काशीपुर मैंने ठाकुर का बचपन का बाल्य लीला, उसके बाद में कलकत्ता आए, फिर साधक जीवन, उसके बाद में ये जो भक्त वगैरह इकट्ठा होना शुरू हुए, वो दक्षिणेश्वर के दिन, और उसके बाद में आखिर में ठाकुर को कैंसर हुआ और काशीपुर आए। तो शरत महाराज ने ये पूरा विवरण तो लिख लिया, किंतु काशीपुर के विवरण लिखने की शुरुआत की उसी समय माँ की महासमाधि हुई। माँ महासमाधि में प्रवेश किया 1920 में। तो उसके बाद में शरत महाराज इतने हतोत्साह हो गए थे, उनका हृदय इतना मने गमगीन हो गया था कि फिर लीला प्रसंग और लिखना उनसे संभव नहीं हुआ। इसीलिए लीला प्रसंग देखिए कि अधूरा है। काशीपुर के दिनों की घटनाओं का विशद विवरण अपने पास में नहीं है। जितना डिटेल में उन्होंने दक्षिणेश्वर के बारे में लिखा, जितना डिटेल में उन्होंने साधक जीवन के बारे में लिखा, इतना डिटेल में वो काशीपुर के बारे में नहीं लिख पाए। तो ये अपना मिसफॉर्चून ही कहा जाएगा कि वो आखिरी आखिरी दिनों की लीला के बारे में यदि लिखते, तो हमको कितना कुछ ठाकुर के बारे में और भी जानने को मिलता। हालांकि ये एक बात है कि सेम चीज एक्चुअली मास्टर महाशय के साथ में भी हुई थी, कि मास्टर महाशय वैसे दक्षिणेश्वर के दिनों का इतना सुंदर विवरण देते हैं, किंतु ठाकुर को जब कैंसर हुआ और काशीपुर में आए, तो उस दिनों में ठाकुर का कष्ट इतना था कि मास्टर महाशय हालांकि अपनी नोटबुक में जिस तरह से दक्षिणेश्वर के दिनों की जिस तरह से मास्टर महाशय ने दक्षिणेश्वर के दिनों की नोंद अपनी नोटबुक में की है, उसी तरह से काशीपुर के दिनों की तो की है, किंतु कथामृत में उसका विवरण नहीं लिख पाए। इसीलिए मास्टर महाशय की नोटबुक वैसी की वैसी रही। बाद में बाद में प्रभानंद जी महाराज ने मास्टर महाशय की नोटबुक का आसरा लेकर के अंत्य लीला, श्री रामकृष्ण देव की अंत्य लीला बोल करके 2 पुस्तकों की रचना की। तो आज हमारे पास में ठाकुर के आखिरी दिनों की जो डिटेल विवरण है, वो प्रभानंद जी महाराज का ये जो मास्टर महाशय की नोटबुक के ऊपर में रिसर्च किया हुआ अंत्य लीला है, उसके ऊपर में से हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।